नीचे पड़ा। जब क्या कांग्रेस अपनी एसएसजी मारा थी तब इन्होंने नीचे करा कहानी का। कांग्रेस अपनी एसएसजी करा दी। ओ राकेश भाई भी कह रहे थे, सबकी तरफ से मैं आपसे कई बार पूछ लिया, आप एक बार और मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक पूछूंगा, आपने कौन कौन से काम इस इलाके में किए हैं, सब जानना चाहते हैं, वो बता दो सर। यहाँ की सुन लेना है सर, रुक जा एक मिनट 2 मिनट साउथ ले लेना। मैं ये कहना चाहूंगा, पार्षद जी 3 महीने पहले कॉलोनी में आए थे, जब बता रहे हैं कि गंदा पानी में मैं घुमाया था, लेकिन उसके बाद नहीं आए। मैंने पार्षद जी से एक मुख्य बात रखी थी, आज सूरत नगर जो राजेंद्र पार्क और सूरत नगर फेज 2 का मुख्य रास्ता है, अगर एक भी लाइट लगाई है पार्षद जी ने जब से बने हैं, अगर वहाँ अंधेरा नहीं है, मैं उसकी वीडियो दूंगा। पार्षद जी बेचारे क्या करे, पार्षद जी बेचारे क्या करे। अरे ऊपर से हमारे सुधीर सिंगला का है, हमारे का मोदी जी की तो हम पीछे बोले। अरे 45 साल से हमने कमल का फूल खिलाया है, गन से कमल का फूल, झंडा बिठाया, डंडा बिठाया और सिर के खोपड़ी में पड़वाया। मैं अपने कर्तव्य से पीछे ना हटाता ना हटूंगा, नहीं काम नहीं करूंगा चाहे कोई कुछ भी करे। ये आप कह रहे हैं। मैं उस समय से पूछते रहा, एक काम नहीं गिनवाया आपने, एक काम नहीं गिनवाया। खराब करना चाहते हो आप, क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा खराब कर रहे हो, आप खराब क्यों कर रहे हो? जवाब देना ना, आप बोलिए। जो ऐसी सड़क राजेंद्र पार्क की गटर के नाम पे बना रखी है, इतनी बड़ी कॉलोनी, इनका विकास क्यों नहीं है? मोदी 100% नहीं किया, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, सीवर की समस्या है, कोई नहीं नकार सकता, कोई डाउट नहीं है। सफाई नहीं हुई, सालों से सफाई नहीं हुई, मैं भी जब काफी समस्याएं हुई तो नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और आज हम हैं, मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, सूरत नगर फेस 1 है और पहले ये वार्ड नंबर 11 होता था, बोर्ड भी लगा हुआ है। पार्षद यहाँ से योगेंद्र सिंह सारवान थे और ये पूरा इलाका है, फ्लाईओवर के ठीक नीचे हम लोग हैं, ये चौक बनता है और यहाँ पर है। और आज देखिए तमाम लोग हैं, इसमें खुद जो इलाके के पार्षद हैं, अमूमन हमारे कार्यक्रम में पार्षद बहुत कम ही आते हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन जब मैंने यहाँ इस इलाके की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और तमाम जो लोग हैं, इसमें कई कैंडिडेट भी हैं, चुनाव भी माना जा रहा है कि होने वाला है, लेकिन हम जानेंगे कि क्या वास्तव में पार्षद, विधायक या सांसद ने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया गया है या वो महज वायदा ही वायदा है। तो शुरुआत करेंगे पार्षद से, 2 बार के रहे हैं और क्या कुछ किया है आपने इस इलाके में, पहले जरा ये बता दो सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हमारे वार्ड में आए और आज पकड़ू चैनल के माध्यम से आज एक जनसभा आपने रखी और जनसभा में उपस्थित सभी जो आदर्श पार्टी के जो भाई हैं मेरे, वो आए हैं और गणमान्य व्यक्ति आए हैं, मेरे बुजुर्गजन जो हैं वो आए हैं, महिला शक्ति आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। मैं 2011 में जब नगर निगम का गठन हुआ, चुनाव तो 8 में हो गया था, 2011 में जब चुनाव हुआ उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी सीट से मैंने फ़ाइट की थी और उसके बाद 2017 में दोबारा मैंने फ़ाइट की थी। तो मैं 2 बार से लगातार पार्षद हूँ और अब ये वार्ड 11 है और भविष्य में हो सकता है ये वार्ड 34 बन जाए। तो मैं जैसा कि ये तो आप मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो पब्लिक बताए कि मुझसे मत पूछो, तो मैं तो इतना ही कहूँगा। पब्लिक लत्ते पारने के लिए तैयार है, सबका ये था कि ऐसा है। देखो मेरे आने का मकसद ये है कि मैं नहीं आऊँ उसमें मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पब्लिक जनता जनार्दन है, अगर मेरे से कोई कमी है तो मैं माफी मांगूंगा। काम गिना दो, इस सूरत नगर में 2-4 काम गिना दो आप। अच्छा, मैं राजेंद्र पार्क का जिक्र नहीं करूंगा, वो अलग करेंगे, हम सूरत नगर का 1 का बात करेंगे। सूरत नगर में देखो काम तो जो होने थे, सड़क हुआ, सीवर हुआ, पानी हुआ, लाइट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूलभूत सुविधा जो नगर निगम हमें देती है और हमारा काम भी उन मूलभूत सुविधा को जनता के मतलब निगम के द्वारा जनता तक पहुंचाना होता है। चलिए मैं पब्लिक से ही पूछूंगा, आप ऐसा गोलमोल जवाब दे रहे हैं, मैं सीधे आ जाऊंगा। आप सूरत नगर से हैं, आप
क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर थोड़ी सी 2 मिनट 5 मिनट की भी बारिश होती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है यहाँ पे। ये पार्षद जी सामने खड़े हैं, इन्होंने क्या क्या वायदा किया था, काम किया है इन्होंने? नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। क्या क्या वायदे किए थे इन्होंने? वायदों की तो पूरी जड़ी लगा रखी आप बताओ ना, मैं सामने पूछूंगा। थी। वायदे तो यहाँ पे पूरा मतलब पेरिस बनाने का था। अच्छा, लेकिन यहाँ 5 मिनट की बारिश से पता चल जाता है कि हम मतलब गुड़गांव में नहीं, एक नरक में यहाँ पे रह रहे हैं। घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई आज ऑफिस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। चलिए, वाटर लॉगिंग की समस्या है, एक समस्या। आप भी यही हो? एक समस्या बताओ। ये सेम प्रॉब्लम है जो बताई भाई साहब ने। अच्छा, पानी की। आप गए हो कभी पार्षद के पास इस काम के लिए? हम तो नहीं गए, बाकी भाई साहब और। अच्छा, आप नहीं गए, चलो ठीक है। आप भी इस इलाके से चुनाव की तैयारी करो, बोर्ड बार्ड लगा रखे हो, आगे आ जाओ। ये राजनीतिक स्टंट है या कभी कुछ किया है? नहीं, हम तो ऐसे सूरतनगर फेस 2 हमारा वार्ड दूसरा है, ये सूरतनगर फेस 1 है, हमारा 2। फिर भी एक सामाजिक नागरिक होने के नाते तो मैं इसलिए आया हूँ और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा मेरे को बोलने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ सूरतनगर फेस 1 और 2 में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी सामुदायिक केंद्र, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। और यहाँ पे कोई भी बैठने की व्यवस्था, भाई कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है, वो भी यहाँ पे सूरतनगर फेस 1 में नहीं है। ठीक है, फेस 1 से है सर। आप आगे आ जाओ। आप कभी पार्षद साहब तमाम चीजें कह रहे थे, वोट आप काफी समय से दे आ रहे हैं। मैं केवल पार्षद का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तमाम लोग हैं। तमाम वायदे होते हैं चुनाव के समय में, क्या कुछ वायदा इन्होंने पूरा किया? आपके सामने है, मैं सवाल इनसे जवाब लूंगा। भाई, नेता लोग तो वादे के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि हर जगह वादे होते हैं, यहाँ भी वादे हुए, लेकिन सूरत नगर को हमेशा से बाइकाट किया गया है। अच्छा, यहाँ सीवर की समस्या, पानी की समस्या, और विशेष रूप से हमारे रिश्तेदार और मिलने वाले अगर आना चाहें तो हम लोग उधर होटल में मिल लेते हैं, यहाँ नहीं आने देते उनको, क्योंकि यहाँ आने पर हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। कॉलोनी हमेशा गंदी रहती है। अब जब से हमने अपनी व्यवस्था की है, राकेश तंवर जी को हमने प्रधान चुना है, उस टीम में मैं भी हूँ। मैं रुकिए, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। आ जाओ राकेश जी, जरा आगे आ जाओ। पार्षद जी सामने हैं, आप तो कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें, कुछ नहीं हुआ है, सामने है, कह रहे हैं कई काम हुए हैं। आप पूछ लो सवाल इन्हीं से। ये मैं पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ डिबेट रखी है, और मैं पार्षद जी मेरे सामने खड़े हैं और मेरे पिता के समान है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, पिता के समान है, देख लो। पिता के समान है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सूरत नगर ही को क्यों बदहाल रखा इन्होंने। सूरत नगर में जब से मेरे को कॉलोनी ने बनाया है, मैं घूमा हूँ हर गली में, और रात दिन मेहनत कर रही है हमारी टीम, युवा टीम, लेकिन पार्षद जी ने यहाँ पर आज तक आकर नहीं देखा है। बारिश के समय भी हमने बुलाया था पार्षद जी को और पानी के अंदर घुमाया था, आज तक उसके बाद अगर पार्षद जी आए हैं तो ये विचार रखे कि मैं आया हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ सफाई कराई है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सूरतनगर की जो एंट्री है, वहाँ पे कूड़े का डैम बना देते हैं। कूड़े का डैम के लिए हमारी जोर ताकत लगा रखी है, लेकिन वो कूड़ा वहीं डलता है। नाम आता है पार्षद जी का कि पार्षद जी डलवाते हैं वहाँ पे। इनसे आप सवाल पूछिए, अगर पार्षद जी नहीं डलवाते हैं तो उसका जवाब मेरे पास है, मैं उसका जवाब मैं यही ले लेता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाओ सर, इनके पास। अरे पास में पहले तो ये बता दो कि इनके बाप की उम्र के हो क्या आप? नहीं, बाबूजी तो बहुत बड़े हैं मेरे से, लेकिन भाई चलो बड़े नाते जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, मैं ये मेरे को अंकल कहते हैं तो उस नाते उन्होंने ये शब्द यूज किया। मैं भाई का आदर करता हूँ, बेटे का आदर करता हूँ। लेकिन जो बात इन्होंने कहा कि भाई पार्षद जी ने ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि कभी आए नहीं, लेकिन जब बारिश के टाइम में इन्होंने बुलाया तो मैं आया और इनके साथ मैं गंदे पानी में घूमा भी। इन्होंने एक बात तो ये इन्होंने जो कही कि नहीं आए, तो मैंने इनके साथ घूमा गंदे पानी में। और रीज़न क्या था उसका, ठीक है, इनका गठन हुआ अभी मेरे से 5-1 महीने हो गए होंगे लमसम में। इनकी जो यहाँ पे सूरतनगर की समिति बनी है उसको 5 महीने गठित हुए हुए, और ये जो समस्या चल रही थी, ये समस्या जो सीवर की प्रॉब्लम की चल रही थी, ये चल रही थी कम से कम आज लगभग 1 साल के करीब से। अगर ये 5 महीने से हुई है समस्या और इनके आने के 5 महीने से नहीं, पहले से या 5 महीने से है? पहले से। ये 15 साल से ये समस्या जो सीवर की है ये 15-20 साल से है। विष्णु गार्डन, राजेंद्र पार्क और सूरत नगर। और कौन कहता है आपके ये 10 साल से पार्षद हैं ये 10 साल से हैं, और इनसे पहले की समस्या है। ये नहीं एमएलए को
पार्षद जी को, एक्शन को, कमिश्नर को और इनके जो जयन अयन सबको बुलाकर गोडे गोडे पानी में उन लोगों के साथ हम घूमे हैं। अब जब से सीवर लाइन डली आज तक सफाई नहीं हुई, आज तक कोई सफाई नहीं हुई। हमारे पार्षद जी की ये कमी है कि पब्लिक को साथ ले जाके ऑफिस में धरना नहीं देते और ऑफिस में जाते नहीं है। अब ये क्या पार्षद जी की कमी? आप एक चीज बताओ, अच्छा राठौर साहब, पब्लिक के साथ नहीं लगना राठौर साहब, आप पर्सनली गए हो इनके ऑफिस में? मैं एक बार ही नहीं, ये नहीं, इनके कमिश्नर अयन जैन सबके साथ घुमा हूँ, सबको पानी में दिखाया है, पैदल घुमाए गोडे गोडे पानी में। विष्णु गार्डन का तो जैसे कोई मच्छी पालने वाले के घर के आगे तालाब भर जाता है, इस तरीके से भरे रहता है और इनकी पूरी सरकार को पता है। मैं खुद कार्य करता हूं, लेकिन मैं ये दुख ये करता हूं कि हमारी सरकार होते हुए कोई बच्चा, बेचारे बुजुर्ग तो पानी में गिर जाते हैं, उनको मच्छरें खा जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप भी सूरत नगर में रहते हो, चलो कहीं नहीं, कई आरोप लग गए आप पे, आप देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राठौर जी ने कहा इनकी सरकार, फिर इन्होंने कहा आपकी सरकार, हालांकि ये हमारी सरकार में है, ठीक है। और ये नहीं, छोड़ो सरकार की बात नहीं, मुझे सीधा एक बात बता दो कि 10 साल हो गए और ये समस्या, मैं जो वर्डिंग यूज किया उस पे बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने ये पहले कहा कि भाई इनकी सरकार, और अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार, ठीक है ना, हमारी है, ये सरकार सबकी है, ठीक है। अगर इन्होंने मेरे पास आके बात की तो मैंने इनको जो सिचुएशन थी पूरी तरह से खोल के बताया, क्यों नहीं बताया ये सामने पूछो। और उसके बाद क्या इन्होंने ये कह रहे हैं कि भी मैं एओ के पास गया, जेई के पास गया, उसके पास गया, क्या उसके बाद समाधान हुआ? समाधान हुआ जब टेंडर लगा, और टेंडर लगने के बाद जब कार्य हुआ उसके बाद समाधान हुआ। मुझे एक चीज बता दो सर, 10 साल से आप पार्षद हो और ये लोग कह रहे हैं कि 15 साल से समस्याएं हैं, तो फिर हुआ क्या इस इलाके में? कह रहे 15 साल से समस्या है, तो इनको लग रहा है कि 15 साल से है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि 15 साल से। ये जो बात कर रहे हैं वो निराधार बात कर रहे हैं, 15 साल से है। और एक बात वो मेरे बाहर से नहीं बात काटूंगा मैं एक बात काटूंगा। बोलो सर। पार्षद जी ने हमेशा नारियल फोड़ने का काम किया है जब सफाई की मशीन लगी, लेकिन आज तक मशीन लगी है। अगर पार्षद जी ये साबित कर दे, मैं इस गली में आके खड़ा होकर सफाई करा गया हूँ, कि सीवर होल की सफाई करा के गया हूँ। परसों भी हमने कमिश्नर साहब को बोलकर 4 यहाँ पे अपनी बड़ी मशीनें मंगाई थी यहाँ पे, और इस पूरी लाइन की सुपर शक्कर मशीन से सफाई कराई थी। 10 सालों में आपने इस इलाके में सफाई नहीं कराई है? ऐसा सफाई पहले भी होती है, ये नहीं कि पहले नहीं हुई, लेकिन उसका रीजन क्या था कि हमारा वार्ड जो है 11 और 1, उसकी पानी की सप्लाई एसटीपी प्लांट वार्ड 12 में जाती है, ठीक है। हम अपने वार्ड की सफाई कराते रही, लेकिन हमारी जो लाइन आगे वार्ड 12 में होके जाती है, वहाँ की सफाई नहीं होने के कारण हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम वो काफ़ी हद तक बढ़ती गई, और रीजन उसका ये था कि भाई वार्ड 12 में प्रॉपर सफाई नहीं हुई। एक बात बताओ सर, ये लोगों में, ये तमाम जो लोग हैं, उबाल क्यों है आपके प्रति? उबाल क्यों है कि आप काम ही नहीं कराते, आते ही ना इलाका है? अगर ये उबाल है तो मेरे पास जो भी आता है, मैं उसका जितना समाधान मेरे लायक होता है मैं उसको करने का पूरा प्रयास करता हूं, और ये नहीं कि मैं किसी को इग्नोर करता हूं। ये टीम जो बोल रही है ना, आज प्रधान बन गए तो ये सोचते थे कि हम पार्षद से अलग हो गए। ये भविष्य में मेरे साथी थे। क्या मैं 5 साल पहले, जब ये 5 महीने से पहले, क्या मैं इनके साथ नहीं बैठता था? तब इनको सूरत नगर की समझ नहीं आई क्या? तब इन्होंने ये क्यों पॉइंट नहीं उठाया कि भाई आज हमारी सूरत की स्थिति ये है? अब ये प्रधान बन गए क्योंकि तो ये अभी अपने आप को उस चीज का भी जवाब दूंगा। रुक जाओ, कुछ कह रहे हैं, चीज का भी जवाब दूंगा। भाई साहब, मैं विनोद गहलोत, मैंने 2011 का चुनाव फाइट किया, मैंने 2017 का फाइट किया। अच्छा, दोनों बार हारे हैं इनसे आप? हाँ, इनके अपोजिट में आ रहा हूँ मैं, अच्छी मार्जिन से वोट मिलती है मुझे। समस्या ये है, पार्षद जी पहली बार चुनाव जीत के मैंने अपने घर बुलाए, कहा पार्षद जी 1 वोट से जीते हो चाहे 2 से जीते हो, आप जीत गए हो, आप एरिया के मालिक हो, आपने कॉलोनी को, राजेंद्र पार्क को, सूरत नगर को समान रखना है। ये सामने बैठ खड़े हैं। 2010 से आज 23 तक हो गया, सूरत नगर में इन्होंने कोई भी एक काम नहीं किया। जो भी काम किया, काम बाकी नहीं दो। सर 1 मिनट, मैं काम गिना रहा हूं। इन्होंने कोई काम नहीं किया सर। जो भी सूरत नगर में काम हुआ है, सूरत नगर की पब्लिक के माध्यम से, और कोई यहाँ विधायक नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, जो काम हुआ है इस कॉलोनी की मातृशक्ति ने एकता दिखाई, इस कॉलोनी की भाईचारे ने एकता दिखाई। हमने पानी की लड़ाई लड़ी, पानी लेके आए, हमने सीवर सफाई की लड़ाई लड़ी, हम काम तो गिनवा लो सर। 10 साल में बता दो सर। देखो सर, पीछे से ताली बज रहे हैं, एक तो बात बता दो कि किन के पक्ष में बज रहा है ताली? सर एक बात और कहना चाहूंगा मैं, पार्षद जी अगर सच्चे हैं, एक सूरत नगर के लेटर पैड अपने
अपने लेटर पैड पे कोई कमिश्नर को या किसी एक्शन को चिट्ठी लिखी हो वो हमें दिखा दे। सर बता दो ये तमाम आरोपों के बीच। सर अभी तो चलो मेरे पास वो तथ्य नहीं है। नहीं काम बता दो ना सर। 10 ऐसे ये कह रहे कि मैं लेटर लिखा हो, मेरे पास अनगिनत लेटर है, अनगिनत। काम बता दो सर, लेटर छोड़ो, लेटर का क्या एक मिनट चलो मैं एक मिनट मैं आपको काम गिना दो। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक बार दिखा छोड़ दो ना, काम गिना दो। नहीं वो सर नहीं सर मेरी सुनिए। बात है, काम बने। इन्होंने एक काम तो किया है 2011 से 2023 तक। अभी रोड के ऊपर एक सीवर टूटा हुआ था, हमारे प्रधान जी ने वो भाग दौड़ के काम कराया है। मैं इसका जिम्मे मैं इसमें कॉलोनी गवाह इस बात की। उसमें एक मोहतरमा का फोन आता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये आज पार्षद जी ने ये काम कराया है, पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये लिख के दिया उसमें भाई पार्षद जी ने अगर काम कराया है, पार्षद जी मोगी ढक्कन पे आए और हम उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। आज भी मेरे फ्रिज में वो माला रखी हुई है, कहते हो तो मैं अभी मंगवा देता हूँ। कहते हो तो मैं अभी मंगवा देता हूँ। सुनो अब बहन जी बोलो क्या कह रही हो। भाई सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कि आप सूरत नगर की समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचे। हाँ जी। और मेरे भाई जो कुछ कह रहे हैं ना कि एक मोहतरमा, वो मोहतरमा सुरेखा चौहान है सूरत नगर से। अच्छा। जो 20 साल से सूरत नगर में सेवा कर रही है। अच्छा। ये समस्या आज से है, समस्या तो पहले से भी थी। क्या है जी, ये तो पूछ लो एक बार। एक मिनट आप क्या आप बोल लोगे या मैं बोलो ना। आप सब इतनी देर से बोल रहे थे, मैं बोलूंगी अब। सेवा बता दो। नहीं सेवा पूछ रहे हैं, सेवा बता दो आप। मेरे ये सब साथीगण ही रहे हैं मेरे। सेवा तो बता दो किसकी? वो कह रहे हैं कि 20 साल में क्या सेवा किया, क्या नहीं करी। आप एक बात बताओ, पार्षद जी जब से बने हैं क्या यहाँ सड़कें थी पहले सूरत नगर में? क्या यहाँ पाइपलाइन थी? नहीं थी। हम खुद सफेद झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सड़कें भी थी, यहाँ पर पानी भी था, यहाँ पर पानी लेकर आए कॉलोनी वाले लड़के पानी लेकर आए। पार्षद साहब गवाएंगे। पार्षद साहब ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। 20 साल पहले नहीं, गलत बात पानी लेकर आएंगे। मौसम में झूठ बोल रही है, पानी लेकर आए, कॉलोनी लेकर आई है। आपने दबाना चाहते हैं लेडीज को, आप दबाना चाहते हैं लेडीज को। मैडम आप खराब करना चाहते हो। आप क्यों खराब कर रहे हो? आप खराब क्यों कर रहे हो? आप बोलने दो मुझे। जवाब देना ना। आप अपने टाइम का जवाब देना। आप बोलिए। भाई नहीं, गलत बात। भाई साहब 20 साल से सीवर लाइन डली हुई है। अच्छा। चोटाला जी की सरकार थी, आपकी बारी है। चोटाला जी की सरकार थी तब यहाँ सीवर लाइन डली थी। डली थी ना। अब आप बताए जब 1000 घर थे, आज 10,000 घर हो रहे हैं, तो वो सीवर लाइन इतनी है, एक एक प्लाट में आपने 10-10, 20-20 मंजिल ठोक दिया। वो किराए का वो पानी कहाँ जाएगा? सीवर के मिल जाएगा। वो सीवर लाइन भरेगी नहीं क्या? फेज 2 की लाइन ला करके इधर से जोड़ दी, वो पाइपलाइन वो जाम नहीं होगी क्या? आप बताओ, आबादी बढ़ती जा रही है और मतलब सीवर वो छोटे हो गए तो वो पाइप जाएगा कहाँ? आप बताइए मुझे। सीवर छोटे नहीं हुए। आज तक 10 साल में इन्होंने सीवर की सफाई नहीं कराई पार्षद जी ने। एक मिनट, पार्षद जी ने पार्षद जी ने 10 साल में सीवर की सफाई नहीं कराई। हर साल सफाई होती है, हर साल सफाई होती है भाई। हम खुद कराते हैं खड़े होकर के, हम खुद कराते हैं। बुलाओ निगम वालों को, अगर वो ये मना करते हर साल सफाई नहीं होती है, ये गलत बात। ठीक है, अब सुन लो मैम, सुन लो मैम, आप सुन लो मैम, सुन लो सर मैं भी इतने साल से काम कर रही सेवा। मैं उस समय से 15 मिनट हो गए मुझे। मैं तो एक पूछ रहा हूँ कि काम 4 काम का नाम गिना दो। 4 अपने काम गिना। अरे सुन तो लो, 4 काम तो पूछ रहे दो। सुनो 20 साल तो मैंने देखते हो बिजली भाई को, ठीक है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीवर टूटे पड़े हैं, सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं। बिल्कुल कोई भी ढक्कन नहीं है सीवर में। 10 साल में कभी शकल नहीं दिखाई है यहाँ पे। पीछे हो जाओ सर, थोड़ा सा जब मैं आऊंगा। हम भी यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से हम भी 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से देखिए तो 10 साल से आए, कभी शकल नहीं दिखाई आगे। हाँ, कल सफाई की तो बात दूसरी होगी। 20 साल से हम भी मैं एक बात बताओ, आप लड़ने आए हो क्या? आप लड़ने आए हो क्या? आप लड़ रहे हो क्या? अच्छा क्यों लड़ रहे हो? अच्छा क्यों लड़ रहे हो? एक मिनट सुन लो, आप सुनो, आप लड़ो मत, आप लड़ो मत, आप लड़ो मत। लड़ रहे हो, आप तो खराब कर रहे हो, आप खराब कर रहे हो, खराब कर रहे हो। क्यों खराब कर रहे हो? जवाब देने के लिए पार्षद है ना, पार्षद है, आप पार्षद है ना, मैम पार्षद तो है। आप गलत कर, मैं आ रहा हूँ, मैम सुनना चाह रहा हूँ सामने पार्षद।
भाई बोल रहे हैं 10 साल में सड़क नहीं बनवाई इनकी, पाइपलाइन नहीं डलवाई, ये गलत बात नहीं। आप सुनना नहीं चाह रहे मेरी बात, मतलब हमने खड़े होकर डलवाई सीवर लाइन। आपने पहले ही सेटिंग करके आए हो कि खराब करोगे? मैं समस्या सुन लो सर, सुन तो लो, एक मिनट सुन लो, सुन तो लो। खराब क्यों करो? सर मेरा नाम सतवीर है, मैं महालक्ष्मी गार्डन में निवास करता हूँ। इस क्षेत्र की जो मेन समस्या है, ये तो गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। किसी को घर पे बुला के ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप मुद्दा रखो, पक्ष रखो सर। आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, ये अपने बस से जीत खड़े गए। ये तो गलत है, गलत है। मैडम आप रुक जाओ, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, चुप है, ये गलत है। एक मिनट साइड आ जाओ, साइड हो जाओ, साइड में दे रहा हूँ, साइड हो जाओ, ये तो गलत है। अब ले लो एक हाँ, एक मिनट मैं सुनो, एक टेंडर ये निकला 10 सड़क बन गई क्या इधर आओ, इधर हाँ बताओ क्या कह रहे हो? मेरे को ये पूछना चाहता हूँ कि राजेंद्र पार्क की 2 किलोमीटर सड़क है, वो उसका खर्चा आज तक 10 साल में जब से बनी है, जब से कितना टेंडर पास हुआ, इन्होंने खाया कितना है? ठीक है, ये जवाब निगम पार्षद ने एमएलए ने हमारी गाड़ियाँ 2.5 लाख रुपए की हम तोड़ रहे हैं, इस पे इतने खड्डे हैं, आप एमएलए को बिठा के ना देखो, कैमरे पे देखो। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ एमएलए प्रदीप सिंगला, हाँ सुधीर सिंह जो भी हो, मेरी गाड़ियाँ बैठ जाए, एक बार को बैठे रिक्शे में और 2 बार ना गिरे, इस बात का चैलेंज है। जो ऐसी सड़क राजेंद्र पार्क की गटर के नाम पे बना रखी है, इतनी बड़ी कॉलोनी, इनका विकास क्यों नहीं है? मोदी जी ने क्या रखा है, गडकरी जी ने क्या रखा है? इतनी सड़क बनी हुई है, इतने किलोमीटर का बना हुआ है, ये कहाँ है विकास? अच्छा ये बताओ, एक चीज बताओ, सरकारी हॉस्पिटल मैं बताऊं, मेरा लड़का दिल्ली जाता है, दिल्ली, और ना हो तो देख लो उसका खर्चा कितना है। ये ना सरकारी हॉस्पिटल जाओ, कहाँ है सिविल हॉस्पिटल? डॉक्टर नहीं है उसमें, दवाई नहीं है। दिल्ली में मेरे साथ चलो, फ्री में इलाज करवाऊंगा सबको। पार्षद जी का एमएलए जी का पार्षद जी का करवाऊंगा। सुनो जी, एक मिनट जवाब, एक जवाब सुन लो, एक मिनट चुप, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, थोड़ा सा पीछे सब सुन लिए, 1 मिनट पीछे सुन लो, देखिए सुन लो, शोर नहीं, सारी चीजें ठीक हैं, सुनो पहले थोड़ा सा अभी सभी शांत रहेंगे। देखिए अभी सब शांत रहेंगे तो बात करें। अरे भैया आप बैठ जाओ ना, अभी चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, कोई नहीं। मैडम आप चुप रहो मैम, है देने के लिए प्लीज, जब आपसे पूछूं तभी बोलना, नहीं आपसे जब पूछूंगा तब बोलना। ये पार्षद है जवाब देने के लिए यहाँ। आज गुरुग्राम की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। ठीक है, समस्याएं होती हैं, उसका समाधान भी होता है, समय भी लगता है, कोई बात नहीं, ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं किया। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, सीवर की समस्या है, कोई नहीं नकार सकता, कोई डाउट नहीं है। सफाई नहीं हुई, सालों से सफाई नहीं हुई। मैं भी जब काफ़ी समस्याएं हुई तो मेरे को भी बोला गया, तो हम माननीय विधायक जी को साथ लेकर निगम कमिश्नर से मिले और विधायक जी की पूरी टीम मिलके हम गए, सर्वे किया, दिखाया और उनके हालात दिखाए। एक्शन साहब खुद आते हैं कि नुका ये हो क्या रहा है, 1-1 फीट सीवरेज का पानी घरों के आगे, महिलाएं रो रही हैं, बाहर नहीं निकल सकते घर पे, ये सच्चाई है भाई साहब। वो सब स्थिति, चाहे वो राजेंद्र पार्क हो, सूरतनगर हो, ठीक है, राकेश प्रधान बना, वो काम कर रहा है, नो डाउट, सफाई भी करवा रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि निगम के अधिकारी आते हैं, योगेंद्र जी भी गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निगम अधिकारी यहाँ काम के लिए, मैंने खुद देखी हुई बात बता रहा हूँ मैं, आते हैं, मशीन खड़ी होती है, उनको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। फेलियर है निगम के कर्मचारियों का, उनको ध्यान देना चाहिए। कमाल है सर, पार्टी का पक्ष रख रहे हो आप पार्टी का पक्ष रख रहे हो और आप पार्षद के बारे में कुछ नहीं कह रहे। मेरी बात नहीं पूरी हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, फिर मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी पार्षद को लेनी चाहिए और ये खुद लें, अच्छी बात है, मैं खुद कह रहा हूँ। वहाँ से मैसेज करते हैं सब 1 मिनट भाई मेरे, रुक जा अभी बात पूरी नहीं हुई। अरे रुक जाओ भाई जी, जिस तरीके की बात कर रहे हो ना आप, समझाओ सारी चीजें। 1 मिनट बहन जी, कोई गलत नहीं होता है, कोई कम करे कोई ज्यादा करे। वोट देके आपने ही जिताया है, दोबारा पार्षद बना है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ।
एक मिनट, ये सारे प्रतिनिधि खड़े हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, सुन लेना। एक बात है, सफाई हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का संस्कार खत्म हो जाएंगे, भविष्य खत्म हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेवार होगा? इस क्षेत्र के अंदर नशाखोरी सबसे ज्यादा क्यों नहीं ध्यान देते, क्यों हो रही है? पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, या रोडों पे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्यों नहीं ध्यान सिर्फ क्यों नहीं देखते? निकलना बैठो बहनों का मुश्किल हो जाता है, चार चार के गुट बना के ना नशाखोरी करते हैं, कौन देगा ध्यान? ये सबकी जिम्मेवारी बनती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं बनती है। देखें, शांत, एक मिनट, पुलिस बिल्कुल पार्षद की है, विधायक की है, सांसद की है, सबकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए बात बता रहा हूँ, जो वो खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज अच्छा, से। एक चीज सुन लो, एक मिनट सुन लो सर, सुनो, एक मिनट सुन लो सर। आप सबके सबसे सुन लो, अच्छा सुनो ना, सुनो, एक मिनट सुन लो, आप सब, अरे सुन लो, आप सबकी तरफ से, अरे सुनो, आप सबकी तरफ से ना, ओ राकेश भाई भी कह रहे थे, सबकी तरफ से मैं आपसे कई बार पूछ लिया। आप एक बार जो, मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक पूछूंगा, आपने कौन कौन से काम इस इलाके में किए हैं, सब जानना चाहते हैं, वो बता दो। नहीं, जैसे कि बता रहे हैं कि भी काम नहीं हुए। नहीं, आप कौन कौन सा हुआ बता दो। मैं वही बता रहा हूँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। क्या सूरत नगर में सड़क नहीं बनी? क्या सूरत नगर में पानी हमारे आने के बाद नहीं आया? बताएं इस बात को, बताएं इस बात को। अरे झूठ को कितना, आज ठीक है, झूठ के पैर सच रहेगी और झूठ झूठ रहेगा, ठीक है। मुझे राजनीति, मतलब सच्चाई है कि मुझे राजनीति में जो मैं आया हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि मैं घर बैठ के काम करता हूँ, मैं पब्लिक के बीच में रह के बात करता हूँ। और मैं अगर ये चाहते हैं ना, ये कह रहे ना कि पार्षद नहीं आया, तो मैं आज यहाँ आता नहीं। अगर मैं मुंह छुपाता ना, तो मैं आज आता नहीं। मेरे से डिबेट करें, मैं उसका हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। विधायक की भी चर्चा, सर अरे सुन लो, क्यों गर्म हो रहे हो? आपके सामने आपका जवाब दे रहे हैं ना। मैं एक मिनट सुन लो, एक विधायक की भी बात हो रही है, पंकज भाई हैं, ये भी कांग्रेस से हैं, इन्होंने भी अपना फोटो इधर लगा रखा है। आपने सबकी सुनी, कांग्रेस ना, सुनो जी भाई, ठीक है, कोई नहीं, सुन लो, अरे सुन लो सर, पानी के बारे में सर मैं आऊंगा, सुन तो लो, एक बार सुन लो, ठीक है मैडम, सुन लो सर सुनो, एक बार सुन लो भाई, एक बार के समाधान के लिए ये डिबेट हो रही है। कोई नहीं, साइड में करो सर, अरे सर, काफी देर से चर्चा हो रही है और काफी कुछ सुना, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिसका नाम सूरत नगर है, वो सबसे बदसूरत आज के तारीख में गुड़गांव में है। अभी थोड़ी देर पहले एक बाबूजी खड़े थे जो कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदार आते हैं अगर बरसातों में, तो हमें होटल में मिलना पड़ता है, यहाँ बुलाने में शर्म आती। तो पार्षद जी, ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। बच्चे सबके बड़े हैं, किसी की रिश्ता होना है, किसी का कुछ होना है, अगर हमारे घर आने में किसी को शर्म आती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई हम लोगों के लिए शर्म की बात होगी। अभी आप थोड़ी देर पहले पानी की बात कर रहे थे कि पानी की लाइन हमने दी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पानी आता कितनी देर है यहाँ पर? आप ये भी एक, इसका भी ध्यान। और एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, इधर आ भाई, इधर आओ, एक मिनट, रुक जा, कितने देर इधर घूमा, कितने देर पानी आता है? 20-25 मिनट पानी आता है, उसके बाद मैं भरता हूँ तो पानी महक आती है। अच्छा, महक वाली पानी? हाँ, किस चीज का पानी आता है? ले रहा, आ जाओ, बैठ जाओ, मैं ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ, पूरी कर ले, ठीक है जी, सुन लो। देखो एक सवाल तो ये, एक मिनट भाई, अगर अरे सर सुनो, वो भाई बता रहा है कि 20 मिनट पानी आ रहा है, और जबकि मैंने यहाँ पता किया 1 घंटा पानी आता है, और अगर लाइट नहीं होती तो उस दिन पानी भी नहीं आता। जिस कॉलोनी में पानी नहीं मिल रहा, क्या बात कर रहे हो आप? अगर पानी पीने का नहीं मिल रहा, ये हमारा नैतिक अधिकार है। और पार्षद जी 10 बार, मैं कह रहा हूँ 10 साल से, अगर 10 साल से यहाँ पर पार्षद यही है, तो उसके बावजूद भी अगर ये समस्या है, तो फिर क्या? मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी से अपना डिबेट जो करनी है, जिससे, क्योंकि यहाँ ड्रिंक करने वाले ज्यादा हो गए हैं और गलत इफेक्ट लेगा इसका, तो अपना जो भी है प्रोग्राम, हाँ, यहाँ महिला
महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हमने महिलाओं को भी सुरक्षा देगी। एक कहावत है, चोर मचाए शोर, तो ये शोर मचा लो, कुछ भी कर लो, जनता से छुपा हुआ कुछ नहीं है। पूरी जनता जानती है कि यहाँ पर पार्षद ने कितना काम किया, सबके सामने है, कोई झूठ नहीं है। आप विनोद खड़ा है, आप ये राजीव खड़ा है, राकेश सुनो सुनो, ये 2000 सुबह सिंह जी अधिवक्ता है, एक मिनट आ रहा हूँ, ये 2005 मैं वकील हूँ, सुबह सिंह यादव 1986 से, और गाभा साहब जब इलेक्शन लड़ते थे तो मैं उनके साथ इस कॉलोनी में आता था और यही सभा करते थे। ये सड़क उस टाइम बनी हुई थी, और पानी का जो कह रहे हैं, नहर का पानी कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई है। नहर का जो पानी है, जो जितने डेवलपमेंट इस एरिया में हो कांग्रेस राज में हुए। पार्षद सी 10 साल से पार्षद है, ये रिजर्व सीट है, तो इन्होंने अपनी मोनोपोली समझ ली कि मेरी रिजर्व सीट है, मैं तो जीतूंगा। काम कुछ नहीं करवा रहे, कोई काम नहीं हुआ। जो पब्लिक में इनके प्रति जितना आक्रोश है, उससे ये सिद्ध होता है इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो भी काम हुए कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए, जो डेवलपमेंट, उसके बाद कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। एक बात और है भाई, एक चीज और है भाई, एक बार ये बताओ, इस बार बदलाव था है कि नहीं? सुन लो सर, सर ये हमारे पार्षद जी कह रहे हैं कि पानी मैं लेके आया। 2011 में चुनाव लड़े तो चुनाव जीते। 2011 के बाद सबसे पहला जो पानी का काम शुरू हुआ राजेंद्र पार्क में हुआ। सर राजेंद्र पार्क में हुआ। सूरत नगर में 2013 में जब सूरत नगर वालों ने इन पे प्रेशर बनाना शुरू किया, हम कमिश्नर ऑफिस गए, अपने घर का पानी भर के ले गए। हम कमिश्नर साहब से बोला कि भाई आप पानी, पहले हम पानी पियेंगे, पहले आप, हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो पार्षद जी वहाँ खड़े, कमिश्नर साहब पता क्या बोले? बोला पार्षद जी साहब, जब हम इस टेंडर पास किया आपने तो सूरत नगर को ये बोला कि ये सूरत नगर राजेंद्र पार्क से अलग है, तभी आप बोलते तो ये काम उसी टाइम मेरे साथ होना था। पूछ लो जा कमिश्नर साहब। आरोप देखो, जो आरोप लगा रहे हैं, अब ये कमिश्नर टाइम की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास वो तथ्य है तो मुझे दे दें। एक चीज बताओ पार्षद साहब, तथ्य पूरी कॉलोनी सुन लो सर, सुन लो सर, पानी कहाँ से आ गया? कॉलोनी का सच बताना, आप दिल से आपने इस इलाके में काम किया है? दिल से किया है, 100% किया है। जितना मेरी वोट नहीं मिलती मैं वहाँ काम नहीं कराऊंगा। सूरत नगर से मुझे वोट नहीं मिलती, मैं वहाँ काम नहीं कराऊंगा। अगर कोई बंदा दे दो मेरे मुंह पे, अगर किसी ने कही है मेरे को ये बात, सर मेरे लिए जीतने के बाद सभी बराबर हैं। अम्मा ना क्यों बंद किए हो यहाँ? दारू का महक रखा। अच्छा, दारू का महक आ रहा है, तो आपका पार्षद जी तो यही है। अरे पार्षद जी क्या करेंगे, मतलब ठेका जब इतने सालों से खुला हुआ है। निश्चित तौर पर मैं जी लास्ट छोटी सी बात ये है, 6 महीने पहले हमें राकेश प्रधान जी, तंवर जी प्रधान बने RWA के सूरत नगर के। जहां आप खड़े हो, यहाँ से वहां तक यहाँ रेहड़ियाँ थी, लोग ओपन में दारू पीते थे, लोग ओपन में यहाँ बाण बेटियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 6 महीने जब से वो प्रधान बने हैं, आज यहाँ खड़े होकर डिबेट भी कर रहे हो, और सफाई सर वहाँ से वहाँ तक देख लो, आपको कोई ड्रिंक करने वाला नहीं मिलेगा। वो काम है RWA का या पार्षद का, इन्होंने काम नहीं किया, आपने किया, चलो ठीक है। सर मैं राजीव कुमार, हाँ। मैं अपने आदरणीय भाई, बड़े भाई सरवन जी से पूछना चाहूँगा। ये कह रहे हैं हमने काम किया है, राजेंद्र पार्क में क्या हाल है ये बता देंगे? राजेंद्र पार्क का बात करूंगा, सूरत नगर का पूछ लो सर। बहन जी आई थी, हमारी बहन जी आई थी, वो लंबी वीडियो लेके गई थी कुछ दिन पहले। बहन जी आप आए थे, वीडियो लेके गए थे, क्या हाल था राजेंद्र पार्क में? एक गलियां दिखाई है हमने। मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा सर, वो चर्चा मत करो, वो चर्चा मत करो। साथी कुछ बोलना आपने तो उस समय से रट्टा मार दिया। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को सूरत नगर में 25 साल हो गए रहते। मैं फेज 1 में रहा हूँ और फेज 2 में हूँ। मेरी वोट फेज 1 की है, ठीक है जी। 25 साल से सूरत नगर के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये मोदी आने के बाद काम हुआ है। बिल्कुल कांग्रेस सारा घोटाला मुझसे पूछो, ये रोड क्यों नीचे पड़ा? जब क्या कांग्रेस अपनी SSG मारा थी, जब रोड नीचे गिरा कॉलोनी का? कांग्रेस अपनी SSG करा दी, क्यों नीचे पड़ी पाइपलाइन? जब क्यों नहीं बिछवाए? क्या बात करी तुमने? निश्चित तौर पर अब रहने दो सर, अब रहने दो। मैं बोलूंगा, 1 मिनट सुनो, मैं ये बताता हूँ सबको, सुनो, मैं मानता हूँ आप सब मोदी जी का वास्तव में काम है, लेकिन मोदी जी के बड़े लेवल का काम है, ये पार्षदों का काम है, इसलिए हम सब लोग पार्षद जी को कह रहे हैं। ठीक है, देखिए अमूमन जब हम एक काम करते हैं इस समस्या को लेकर, समस्या का जिक्र हो रहा है, यहाँ मोदी जी का आ गया, पार्षद का आ गया, लेकिन एक चीज सुन लो ना, आप एक बात पार्षद जी से 1 मिनट, मेरा सवाल है। पार्षद जी ये कहते हैं, एक मिनट सुन लो, एक मिनट, अरे डट गया भाई, यहाँ की सुन लेना है। रुक जा, 1 मिनट साउथ ले लेना। मैं
ये कहना चाहूंगा, पार्षद जी 3 महीने पहले कॉलोनी में आए थे, जब बता रहे हैं कि गंदा पानी में मैं घुमाया था, लेकिन उसके बाद नहीं आए। मैंने पार्षद जी से एक मुख्य बात रखी थी। आज सूरत नगर जो राजेंद्र पार्क और सूरत नगर फेज 2 का मुख्य रास्ता है, अगर एक भी लाइट लगाई है पार्षद जी ने जब से बने हैं, अगर वहाँ अंधेरा नहीं है, मैं उसकी वीडियो दूंगा, कंप्लेंट दूंगा, सब कुछ दूंगा, और वहाँ 3 से 4 दिन में आज लाइटें लग जाएंगी। ये मेरा वादा है। पार्षद जी ने कहा कि आप लाइट लगा लो, पैसे ले जाना। मैं पार्षद जी के घर पे पैसे लेने जाऊंगा। ये 10 साल में 3 लाइटें नहीं लगा सकते थे। पार्षद जी चलो, मैं जवाब नहीं लूंगा। मैं बड़ा विरोध बहुत है आपका, विरोध बहुत है। एक सुशील जी, एक मुद्दा रह गया। पार्षद जी ने अपने साइन बोर्ड लगाए हैं, साइन बोर्ड देखो वहाँ साइन बोर्ड, और एक वो छत पे उल्टा कर दिया गया है, छत पे रखा है, लेकिन सूरत नगर का कोई बोर्ड नहीं था। और हमने अपनी टीम ने बात करके ऊपर, और नवीर गोयल जी से वो हमने बोर्ड लगवाया गया है वहाँ पे जनता का। अरे देखो, सुनो मेरी बात। अभी वो भाई मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी, एक मिनट भाई साहब, एक देखो, किसी भी समस्या को दबाने के लिए आप मोदी जी का नाम ले लो, ये तो नाजायज बात है। मतलब कोई समस्या है, अगर आपका फेलियर है तो आप कह दो घर घर मोदी, ये कौन सी बात है? बिल्कुल आपने सही कहा। सुन लो भाई, सुनो सूरत नगर वासियों, हम पीछे आज मुंह है। अरे जो आदमी नहीं होने दे रहे हो, पी के शराब बकवास करे, पीछे जाओ। अरे बात सुनो, पार्षद जी सुनो जी, पार्षद जी बेचारे क्या करे, पार्षद जी बेचारे क्या करे। अरे ऊपर से हमारे सुधीर सिंगला का है, हमारे का मोदी जी की तो हम पीछे बोले। अरे 45 साल से हमने कमल का फूल खिलाया है, गन से कमल का फूल, झंडा बिठाया, डंडा बिठाया, और सिर के खोपड़ी भी पड़वाई है। आज 2 दिन के झंडे फहराने वाले क्या बोल रहे हैं? पार्षद अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, लेकिन क्या करे, इनके हाथ में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। इनका तो कोई पूछता ही नहीं है बेचारे को। अरे हम पूछेंगे तेरे को, हम पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सच्चाई ये है कि यहाँ अगर इलाके में काम है, सामने पार्षद है, जरा एक बार और दिखाओ गुंजन कि पार्षद भी आ जाए। और मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं इनको दाद देता हूँ कि हाँ, इतना विरोध होने के बावजूद भी ये टिकर है। वास्तव में आप डिजर्व करते हो कि इतना। देखो, मैं अपने कर्तव्य से पीछे ना हटाता, ना हटूंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी ये आप कह रहे हैं। मैं उस समय से पूछते रहा, एक काम नहीं गिनवाया आपने, एक काम नहीं गिनवाया। काम क्यों नहीं गिनवाए? सड़क पानी और क्यों नहीं आए बताओ। मेरे पास है ना, मैं नाम नहीं पढ़वाऊंगा, ठीक है? मेरे पास है ना, रिटर्न में प्रूफ है, आप ये पढ़ सकते हैं। ऊपर के लिए बताओ क्या करना है। यहाँ पर बंदा कह रहा है करो भाई, मैं बोलता हूँ, उन्हें नहीं सुनता पार्षद। ये आप ये देख सकते हैं, 28 मार्च यानी 27 मार्च। तमाम लोग देखिए, और देखिए मुस्कुराहट इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने कितना किया है। लेकिन ओवरऑल चलिए कोई नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं। हालांकि फिर चुनाव आना है और देखना है कि वास्तव में क्या इन्होंने अगर काम किया है तो निश्चित तौर पे वोट मिलेगा, नहीं तो आज जिस तरह से विरोध हो रहा है, विरोध का स्वर वोट में जरूर बदल जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।